सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटा को पावर बीआई में लोड कैसे करें। तो चलो लोड करते हैं। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, होम पे जाना है। होम पे आप देखोगे गेट डेटा एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करो। तो अगर आप एक्सेल वर्कबुक को आप लोड करना चाहते हो तो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर दोगे। और जो भी चीज़ जहाँ जो भी डेटा जिस टाइप का डेटा चाहिए आपको, जैसे कि आपको CSV डेटा आपको लोड करना है तो CSV डेटा लोड कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हो, एसक्यूएल सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे इसने ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं पहले एक्सेल वर्कबुक को यानी एक्सेल सीट को मैं लोड करना चाहता हूँ। तो मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे डाउनलोड मैंने किया है डेटा, आज ही डाउनलोड किया है। तो उसको मैं ओपन करता हूँ, मैं उसको ही लोड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये कुछ ऐसा नेविगेटर देगा। ये नेविगेटर दे दिया। तो अब ये कुछ दे रहा है कि ऑर्डर है इसमें, पेपल है इसमें, रिटर्न है इसमें। तो आप कौन सा लोड करना चाहते हो। तो ये सब क्या है, फील्ड्स है। क्या है, फील्ड्स। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ कि राइट क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं इसको लोड करना चाहता हूँ। तो मैंने इस पर राइट क्लिक कर दिया है, मतलब क्लिक कर दिया है, इसको चेक कर दिया है। और यहाँ आप देख रहे हो ऑर्डर्स का प्रीव्यू दे रहा है। पूरा प्रीव्यू नहीं देगा, थोड़ा सा प्रीव्यू देगा। तो इसने सारा प्रीव्यू दे दिया इसने कि कुछ ऐसा डेटा है, पूरा का पूरा नहीं दिखा है, सिर्फ प्रीव्यू बता रहा है ना। तो अब मैं लोड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये सब क्या है, ये सब समझ अभी देखते हैं। ऑर्डर क्या है, पेपल क्या है, रिटर्न क्या है, ये फील्ड्स है। जैसे कि मैं एक्सेल खोलता हूँ, एक्सेल फाइल खोलता हूँ, तो आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे 3 सीट्स बनी हुई है। एक ऑर्डर की सीट बनी हुई है, एक रिटर्न की सीट बनी हुई है, ऐसी है। और पेपल की सीट बनी हुई है, ऐसी है। तो ये ऑर्डर की सीट मैं लोड कर रहा हूँ अपने पावर बीआई में, तो इसलिए मैंने सिर्फ ऑर्डर पे ही चेक मार्क किया है। मैं इसी को लोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक मार्क करके यहाँ पे लोड पे क्लिक कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे अभी मत क्लिक करना, उसका क्या ऑप्शन है, ये होता क्या है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी अभी का ये है नहीं। तो अभी तो लोड पे क्लिक करो तो लोड हो जाएगा अपना डेटा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अगर आपका PC अगर स्लो है या रैम कम है तो स्लो हो जाएगा। सो ये इसने लोड कर लिया है अब डेटा को। तो अब इसने डेटा लोड कर लिया है। तो आपने देखा कि ये अपने आप डेटा का जो ऑप्शन था वो एक्सपेंड हो गया। आप थोड़ा 10 सेकंड वीडियो पीछे करो, 20 सेकंड वीडियो पीछे करो, तो पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया। उसमें एक चीज़ आ गया, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब मैंने जो लोड किया था, मैंने ऑर्डर सीट ही तो लोड किया था। ये देखो, ऑर्डर सीट मैंने लोड किया था, तो उसका नाम आ चुका है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं ऑर्डर सीट में। तो ये बता रहा है कि कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, ये सब क्या है। तो ये सब के क्या है, कॉलम्स हैं अपने अपने सीट के कॉलम्स क्या क्या है वो यहाँ पे दे रहा है। तो चलो देखते हैं सीट कॉलम्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो, रो आईडी दे रहा है, ऑर्डर आईडी दे रहा है, ऑर्डर। तो टोटल कितने कॉलम है, तो आप यहाँ जाके देखते हो। तो ये एक्स तक आ गया है। एक्स मतलब कि 24 और 25, 26। तो हाँ, 24 कॉलम है टोटल अपने डेटा में, है ना। तो इसने टोटल मिला के 24 कॉलम दे रखे हैं होंगे। चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो 24 कॉलम इसने भी दे रखे हैं। लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे रॉ आईडी पहले था, लेकिन उसने ऐसा रॉ आईडी दे नहीं रखा है। तो देखते हैं क्यों नहीं दे रखे। क्योंकि इसने नेमिंग वाइज दे रखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे कैटेगरी पे C वाला पहले दे दिया, उसके बाद D वाला दिया, तो उसके बाद MO, उसके बाद P, उसके बाद Q वाला, उसके बाद R वाला, उसके बाद S, उसके बाद T वाला है भी नहीं। तो किस कौन से वाइज देगा ये, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे देगा, जिससे हमको क्या आसानी पड़ेगी किसी भी कॉलम्स के साथ मुझे काम करना है। तो
तो जल्दी से ढूंढ लेंगे कि वो, जैसे कि कोई पोस्टल आईडी है, पोस्टल कोड है, तो पी में जाके हम जल्दी से खोज लेंगे कि ये वाला है, हाँ ये चाहिए, नहीं तो हम खोजते ही रह जाएंगे कि कहाँ है भाई। उसके बाद ये कुछ आपने साइन देखे होंगे, ये सबमिशन कर रखा है, ये साइन दे रखा है, तो यहाँ पे साइन दे रखा है लेकिन कैटेगरी में क्यों नहीं दे रखा है? तो ये वाला साइन कब देगा? जब वो कॉलम न्यूमेरिक कॉलम होगा। तो डिस्काउंट देखते हैं, तो देखते हैं डिस्काउंट क्या न्यूमेरिक कॉलम है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट चेक करता हूँ कहाँ डिस्काउंट है। तो ये रहा डिस्काउंट मेरा। तो डिस्काउंट देखो ये न्यूमेरिक है, तो इसलिए ये सबमिशन, मतलब कि इसने सबमिशन परफॉर्म कर लिया है इस कॉलम के रिगार्ड में। पावर बीआई ने लोड करते उसने सबमिशन परफॉर्म कर दिया है इस पे। क्या क्वालिटी पे भी किया है? क्योंकि क्वालिटी पे तो क्या है, न्यूमेरिक डेटा ही है। तो देखते हैं क्वालिटी पे क्या इसने पावर बीआई ने सबमिशन परफॉर्म कर लिया है लोड करते ही। तो चलो देखते हैं क्वालिटी कहाँ है। क्यू से स्टार्ट होगा, एस, तो ये क्यू, पी के बाद में क्यू आता है। तो ये रहा क्वालिटी। तो क्वालिटी पे भी सबमिशन परफॉर्म कर लिया है। वैसे ही बहुत सारा सबमिशन परफॉर्म कर लिया है जितने भी न्यूमेरिक सेट थे। एक और स्पेशल केस है यहाँ पे। जैसे कि आप सेल्स देख रहे हो, सेल्स में डॉलर भी लगा हुआ है। तो डॉलर तो एक्सेल का एक, ये क्या बोलते हैं, एक्सेल का एक तरीका है डॉलर प्रीफिक्स लगाने का, लेकिन ये है न्यूमेरिक ही डेटा। तो इसने न्यूमेरिक डेटा, इसने उसका भी सबमिशन कर लिया है। तो यहाँ सेल्स का भी सबमिशन किया है डॉलर लगने के बावजूद भी। डॉलर तो फीचर है एक्सेल का कि वो लगा देता है, रुपए लगा सकता है, डॉलर लगा सकता है, पाउंड लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है। और रॉ आईडी का भी इसने सबमिशन कर रखा है। रॉ आईडी देखते हैं, तो रॉ आईडी देखते हैं, तो इसने रॉ आईडी का सबमिशन कर रखा है। क्या रॉ आईडी का सबमिशन करना चाहिए? कुछ काम का है रॉ आईडी का सबमिशन? मेरे हिसाब से तो कोई काम का नहीं है। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, आप रोल नंबर का सबमिशन करके कुछ निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तब भी इसने पावर बीआई ने सबमिशन कर लिया है। क्यों सबमिशन कर लिया? तो इसको थोड़ी पता है कि रॉ आईडी का कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन वो अपन को कॉमन सेंस है, हाँ, कि कुछ काम रॉ आईडी का सबमिशन करने पे क्या काम आता है? कुछ काम नहीं आता। रोल नंबर सबमिट कर देंगे, सम कर देंगे तो कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन वो पावर बीआई को कैसे पता चलेगा? तो पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना, कि रॉ आईडी का सबमिशन नहीं करे, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं आएगा। वो कर देगा जितने भी न्यूमेरिक है कॉलम्स है उसका कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैलेंडर टाइप आइकन भी आ रहा है, कैलेंडर टाइप आइकन। तो ये सब डेट के लिए आता है, डेट वाला कॉलम होगा उसमें कैलेंडर टाइप आइकन भी आएगा। तो चलो देख लेते हैं। ऑर्डर डेट, क्या डेट वाला है क्या? डेट वाला है। तो ऑर्डर डेट पे जाके देखते हैं हम। ऑर्डर डेट, सो यहाँ डेट वाला ही है। ये डेट वाला है। क्या है? डेट वाला। देखो डेट वाला है। और शिप डेट भी डेट वाला ही है। देखो डेट दिया हुआ है इसने, है ना। तो इसने शिप डेट पे भी दे रखा होगा वो वाला आइकॉन, और ऑर्डर डेट पे भी दे रखा होगा वो वाला आइकॉन का कैलेंडर आइकन। सो ऐसे हमने अपना डेटा को लोड कर दिया है। सो डेटा को लोड कर दिया है। अब कुछ बताना है क्या? कुछ बोल रहा हूँ? तो ये मैंने डेटा को तो कॉलेप्स कर दिया, मतलब कि डेटा जो ये फीचर है, जो फ़िल्टर दे रखा है, जो भी है, व्यू दे रखा है, डेटा व्यू, मैंने इसको कॉलेप्स किया। इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। अब विजुअलाइजेशन क्या है? ये डेटा दे रखा है, विजुअलाइजेशन दे रखा है। तो विजुअलाइजेशन में ये बता रखा है कि कौन से टाइप का विजुअलाइजेशन आप करना चाहते हो। तो विजुअलाइजेशन मैं एक बार करके बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैं आपको ये सारे विजुअलाइजेशन भी बताऊँ, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इस वीडियो का टारगेट सिर्फ इतना ही है कि आपको डेटा को लोड करना आना चाहिए। विजुअलाइजेशन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताते रहूँगा मैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको लोड करना आ गया तो वहाँ तक भी ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप किस टाइप का विजुअलाइजेशन चाहते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट दे रखा है कि आप किस टाइप का विजुअलाइजेशन चाहते हो। तो सारे फॉर्मेट इसने दे रखे हैं। सो सारे नहीं कह सकते, बहुत सारे दे रखे हैं, मतलब सारे तो कैसे, बहुत सारे दे रखे हैं। और हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं विजुअलाइजेशन को।
तो ये सारी विजुअलाइजेशन मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगे कैसे कैसे विजुअलाइजेशन है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाला विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ। कौन सा विजुअलाइजेशन है ये? आप इस पे होवर करोगे तो आप इस पे इसका नेम भी आ जाएगा, स्टैक्ड कॉलम विजुअलाइज कॉलम चार्ट। तो आप जैसे इस पे क्लिक किया तो आपने देखा राइट साइड पे कुछ आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक दूसरे पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये पाई पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आ गया। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। तो अभी के लिए मैं ये वाला चार्ट क्लिक करना चाहता हूँ, चार्ट ये वाला स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसमें ऐसे नीचे ऑप्शन भी दे देता है कि इसमें क्या क्या है। तो इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लीजेंड दे दिया ऑप्शन, वैल्यू दे दिया, डिटेल दे दिया। इस पर क्लिक किया तो कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, तो कि एक्स एक्सिस क्या है। तो इसमें एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को की फ्रीक्वेंसी, वाई की वैल्यू देता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक्स के रेस्पेक्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो देखना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये कैटेगरी है, तो मैं ये एक्स एक्सिस में अपनी कैटेगरी डालना चाहता हूँ। तो मैं कैटेगरी डाल दिया मैंने कि कैटेगरी के रेस्पेक्ट में मैं चाहता हूँ कि इसका सेल्स कितना हुआ है। तो वाई एक्सिस में सेल्स डाल देता हूँ, ये मेरा सेल्स। तो मैं बस ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ गई। तो मैं इसको जूम भी कर देता हूँ थोड़ा। तो ये मैंने जूम कर दिया तो ये आपका दिख गया है ना कि इसने बस 2 क्लिक की मदद से इसने प्लॉट कर दिया है। तो कितना आसान बना दिया है अपने पावर बीआई ने। और नीचे लीजेंड दे रखा है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ये लीजेंड और वीजेंड क्या है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये कैसे अपन ने एक लोड भी कर लिया। सो यहाँ पे मैंने कैटेगरी के रेस्पेक्ट में सम ऑफ सेल्स पता किया है कि कितना सेल्स इसने परफॉर्म, कितने कैटेगरी, जैसे कि कैटेगरी टेक्नोलॉजी में इसने कितना सेल्स दिया है, टेक्नोलॉजी की कितनी इसकी सेल्स हुई है, बट फर्नीचर की कितनी सेल्स हुई है, ऑफिस सप्लाईज की कितनी सेल्स हुई है। तो टेक्नोलॉजी पे आप इससे पता भी लग जाता है टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा की डिमांड सबसे ज़्यादा है और ऑफिस सप्लाई की डिमांड सबसे कम है। आप इससे कंक्लूजन में निकाल सकते हो। तो जैसे ही इसने यहाँ पे प्लॉट किया तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ जाता है, फॉर्मेट योर विजुअल, यहाँ पर ही। तो पहले तो ऐड डेटा टू योर विजुअल, और यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट योर विजुअल, मतलब कि फॉर्मेट, चलो क्लिक करके देखता हूँ ये है क्या बताता है। तो ये एक्स एक्सेस पे कुछ फॉर्मेट करने को बोल रहा है कि कुछ फॉर्मेट लगाओ, कुछ फॉर्मेट मतलब कि थीम वीम लगा दो। तो ये बोल रहा है कि मैं बड़ी वैल्यू करूँ, कौन सा होना चाहिए, तो एक्सेल मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो आप देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है ना। और इसको मैं ऐसे करना चाहता, टेढ़ा मेढ़ा करना चाहता हूँ तो ऐसा हो जाता है, अंडरलाइन करना चाहता हूँ ऐसा हो जाता है। और इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, ये कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ऐसा हो जाता है। मैं कुछ और चाहता हूँ कि ऐसा कलर करो तो ऐसा हो जाता है। फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब यहाँ पे आप कोई फंक्शन देते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का कलर डार्क ज़्यादा कब हो, जब सेल ज़्यादा हो, और जिसकी जितनी कम सेल होगी उसका कलर उतना कम बताए। तो वो मैं इस टॉपिक में तो कवर नहीं करूँगा, और बाकी सारे भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सब ऑप्शन अभी नहीं, ये सब एक वीडियो में कवर करूँगा तो यार 2 तो 4 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो टाइटल पे भी आप क्या कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो, एक्स पे तो मैंने कर लिया। अब वाई पे भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए, इतने सारे ऑप्शन आ गए, है ना वाई पे। इसके बाद मैं लीजेंड पे करना चाहता हूँ तो लीजेंड पे स्मॉल ग्रिड लाइन भी डालना चाहते हो तो ये डॉटेड, ये सॉलिड, ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे, डॉटेड सॉलिड। तो ये आते रहेंगे। ये सब क्या है अभी के लिए तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे अपन बनाएं और इसका फॉर्मेट कैसे करें। जैसा कि मैंने ये वाला, इसकी साइज़ बढ़ानी थी, अब मुझे ये बढ़ाना है कि सम ऑफ सेल्स की भी साइज़ बनानी है। तो ये वाई एक्सेस पर है तो वाई एक्सेस पे जाओ, वाई एक्सेस पे ये मिनिमम मैक्सिमम कुछ दे रखा है, लॉगरिथम पे स्केल दे रखा है, इन्वर्ट रेंज दे रखा है, और मिनिमम मैक्सिमम पे ऐसे क्लिक करते हो तो ऑटो पे जाओ पहले तो ये कुछ ऐसे चेंज कर रहा है। तो ये चेंज क्या कर रहा है ये मैं अभी के लिए तो नहीं बताऊँगा। सो अभी के लिए तो रहने दो, क्योंकि
इसका शेप चेंज करने के लिए मुझे कुछ दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊँगा। जैसे ये कैटेगरी और ये सेल्स क्या है, ये एक्सेस का लेबल है, तो लेबल चेंज करना था मुझे। तो लेबल का साइज़ कैसे चेंज करना है वो भी पता चल, अभी के लिए तो नहीं बताऊँगा। इसमें कुछ बता देता है टोटल टेबल, डेटा लेबल। ये डेटा लेबल में ऐसे कुछ मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप विजुअलाइज़ेशन के साथ क्या करना चाहते हो, और ये भी मैं बात बताऊँगा। ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर, तो ये बाद में बताऊँगा। और फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर मतलब अब आप फ़िल्टर क्या इस विजुअलाइज़ेशन में कुछ फ़िल्टर चाहते हैं क्या? जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफ़िस सप्लाई है कुछ, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि केवल टेक्नोलॉजी आए, केवल फर्नीचर आए। तो आप कैटेगरी में दे रखा है इसने, तो कैटेगरी में आप केवल फर्नीचर सेलेक्ट कर दो, फर्नीचर बताएगा। ऑफ़िस सप्लाई तो ऑफ़िस बता, सप्लाई टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी। और कुछ और भी बता रखा है सम ऑफ सेल्स के हिसाब से। तो मैं बोलता हूँ कि जिसका सेल्स लेस देन 4 मिलियन हो, तो उसी का बताया। तो मैं चल रहा लेस देन 4 मिलियन लगा देता हूँ, 6 मिलियन, और अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। तो जिसका सेल्स 4 मिलियन से नीचे था उसका विजुअलाइज़ेशन दे दिया। तो आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपने विजुअलाइज़ेशन को फ़िल्टर टैब की मदद से। विजुअलाइज़ेशन में विजुअलाइज़ेशन कैसा टाइप का विजुअलाइज़ेशन है, उसका फॉर्मेटिंग करना, वो सब इसमें, और डेटा मतलब डेटा की डिटेल दे देता है। तो आई थिंक आपको लोड करना भी आ गया, और थोड़ी-सी बेसिक्स चीज़ आ गई कि कैसे थोड़ा-सा अपन विजुअलाइज़ेशन भी कर लें। कुछ एडवांस चीज़ों को भी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, मेरे हिसाब से 16 मिनट का वीडियो हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन विद न्यू टॉपिक। कौन से टॉपिक में कि अब थोड़ा और भी मतलब मुझे इतना सा ये अच्छा थोड़ी लग रहा है, अच्छा भी दिखना चाहिए, तो वो भी देख लेंगे अपन। So thanks for watching, and please subscribe my channel. And in my channel I cover AI and coding related things, web development, and everything: software development, web development, data analysis, data science, artificial intelligence, and many more. So thanks for watching this video. I will meet you in next one.